Hello guys, welcome to Pharma Hotspot, and in this lecture we are discussing about the molecular basis of inheritance. So आज के इस lecture में हम discuss करेंगे some basic definition of what is inheritance, what is DNA, what is RNA, and we are also discussing how many types of nucleic acid is present in the human body, and after that their structure and what is central dogma process in the next couple of minutes. So let's begin the video. वर्ड का मतलब समझ लेते हैं. मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस जिसमें हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन हो रहा है ऑफ जीन्स का फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड. सो इनहेरिटेंस ये पूरा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स के जो जीन्स हैं वो चाइल्ड में ट्रांसमिट हो जाते हैं. सो दिस इज़ द इनहेरिटेंस प्रोसेस. एंड व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस, लाइक किस पे वो डिपेंड कर रहा है. वो मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स जो उसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. वो प्रोसेस क्या है एंड किस पे ये पूरा इनहेरिटेंस प्रोसेस डिपेंड है. तो ये सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. सो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन्स हाउ एन ऑफस्प्रिंग लुक्स सिमिलर टू पेरेंट्स. तो ये एक्सप्लेन करता है कि हम कितना अपने पेरेंट्स से सिमिलरिटी हम रखते हैं. एंड इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशंस इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स. तो हमारे पे कौन कौन से जीन्स आए हैं, कौन सी वो आदतें हैं, कौन से वो हैबिट्स हैं, एंड कौन कौन से वेरिएशंस हैं जो हमारे में हैं फ्रॉम द पेरेंट्स. सो डीएनए, आरएनए एंड जेनेटिक कोड फॉर्म द बेसिस ऑफ मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. सो मेनली ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो इस पूरे इनहेरिटेंस को फॉर्म करते हैं, डीएनए, आरएनए एंड जेनेटिक कोड्स. तो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो ये सारी टर्म्स आपको क्लियरिफाई हो जाएगी. सो गाइज नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड, जो कि दो तरह के पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए. डीएनए इज़ द डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक nucleic acid, and RNA is the ribose, again nucleic acid. So why ये डीऑक्सी राइबोस बोला गया है और इसको राइबोस क्यों बोला है? द मेन डिफरेंस इज द एज यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर, जी जो एच ग्रुप है यहाँ पे एच है एंड इस पोजीशन पे इस कार्बन से ये ओ एच अटैच है. सो यहाँ पे O हमारा मिसिंग है, इस मारे हमने उसको बोला है डी ऑक्सी. डी मतलब कुछ मिसिंग और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन. राइबोज एक पेंटोस शुगर की पूरी इस चैन को बोला गया है एंड राइबोज यहाँ पे भी है. सो ये तो जस्टिफाई करा हमने कि ये नेम क्यों दिया गया है. एंड डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. सो लाइक ह्यूमन बींग्स हो गया एंड काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसपे डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है. बट इन सम केसेस, इन सम वायरसेस, रेट्रोवायरसेस में आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल होता है. मतलब उन वायरसेस में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली आरएनए इज प्रेजेंट एंड आरएनए ही वो सारा इनहेरिटेंस वगैरह कर रहा है. बट मोस्टली जो हम देखा जाए, अगर हमारे अंदर भी आरएनए है तो आरएनए फंक्शन एज अ मैसेंजर. तो ये को जेनेटिक कोड को ट्रांसफ़र करता है, कैरी करता है टू द राइबोसोम. सो वो सब हम डिस्कस करेंगे. एंड नेक्स्ट गाइस हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं. लाइक फर्स्ट हमारे पास है डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. सो इसका मेन एप्लीकेशन क्या होता है कि अगर हमको किसी ह्यूमन के माइग्रेशन हिस्ट्री को जानना है, अगर हमने एक पॉपुलेशन में से उसके डीएनए को हमने ले लिया है,
अब डीएनए हम कैसे ले सकते हैं, या तो उसका कोई हम हेयर ले सकते हैं सिंपल, या फिर हम कोई सेल ले सकते हैं। उसमें हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये इसका जो जेनेटिकली है वो किस एरिया से बिलोंग कर रहा है। लाइक अगर उसके उसके जो जीन्स हैं उसमें अगर बॉडी में ज़्यादा मेलनिन है तो मतलब वो अफ्रीका से आया है। एंड तो हम उसके बिहेवियर को हम सारा वो टेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ डीएनए। सो हम ह्यूमन माइग्रेशन हिस्ट्री हम जान सकते हैं। नेक्स्ट हम डायग्नोस कर सकते हैं सम जेनेटिकली जो हमको मिली है डिसीज़, जेनेटिक डिसीज़। कुछ डिसीज़ होती हैं जो हमको पेरेंट्स से जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उन डिसीज़ को भी हम डायग्नोस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डीएनए। एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आजकल हम हर मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं कि हर किसी का लुक अलग अलग होता है, हर किसी का जो फिंगरप्रिंट का जो पैटर्न है वो अलग अलग होता है। लाइक अगर आपने अपने फ़ोन में कोई फिंगरप्रिंट सेट कर रखा है तो उस फ़ोन को कोई और अनलॉक नहीं कर पाएगा। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है, वो डीएनए के लिए पॉसिबल है, क्योंकि डीएनए हर किसी ह्यूमन बीइंग का अलग अलग होता है। सो दैट्स वाई कि वो फिंगरप्रिंट हर किसी का इंडिविजुअली हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं आरएनए। तो इसमें है एमआरएनए, स्पेसिफिकली मैसेंजर आरएनए। तो ये क्या करेगा, एमआरएनए कैरी करेगा, कैरीज करेगी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हम सेंट्रल डोग्मा पार्ट में आगे डिस्कस करेंगे एंड डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली कुछ वीडियोस में। खाली ये नाम देख लीजिए। एंड टीआरएनए की अगर हम बात करें, ट्रांसफ़र आरएनए, तो ये भी एक कैरियर की तरह एक्ट करेगा एंड ये कैरी करेगा अमीनो एसिड्स को, क्योंकि ट्रांसफ़र इसके उसमें हुआ पड़ा है, नाम में आया पड़ा है टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफ़र। सो ये कैरी करेगा अमीनो एसिड्स। कहाँ पे कैरी करेगा, कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा अमीनो एसिड्स को, एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। लास्ट जो थर्ड टाइप का हमारे पास आरएनए आता है वो आता है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। सो इसका क्या फंक्शन है, ये कैटेलाइज करता है बाय हेल्पिंग द एमआरएनए, हेल्प करता है एमआरएनए को इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो ये कैटेलाइज करेगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। जो कि ट्रांसक्रिप्शन होता है एमआरएनए टू प्रोटीन। सो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी डीएनए और आरएनए के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें गाइज, तो हमारे पास बेसिकली तीन चीज़ प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होता है फॉस्फेट ग्रुप, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, उसमें तीन चीज़ प्रेजेंट होगी। एक तो फॉस्फेट ग्रुप, एक पेंटोस शुगर जो हमने देखा डीऑक्सी राइबोज और राइबोज, एक होगा नाइट्रोजनस बेस। तो ये तीन चीज़ से मिलके हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ। ओके, अगर हम बात करें अपना नाइट्रोजनस बेस की, तो नाइट्रोजनस बेस मेनली दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो पायरिमिडीन्स एंड प्योरिन्स। सो पायरिमिडीन्स के अंदर आता है साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। आउट ऑफ 3 खाली 2 ही प्रेजेंट होंगे डीएनए में और 2 प्रेजेंट होंगे आरएनए में। जो डीएनए है उसमें यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होगा एंड आरएनए में हमारा थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता है। स्ट्रक्चर में देखेंगे काफ़ी क्लियरली। सो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आरएनए में थाइमिन प्रेजेंट नहीं होगा और डीएनए में यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होगा। तो उसके अलावा प्योरिन दोनों हमारे पास मिलेंगे, एडेनिन, ग्वानिन। सो ये होगा नाइट्रोजनस बेस। सेकंड हमारे पास पेंटोस
ये शुगर की हमारी पूरी। नेक्स्ट हमारे पास है पेंटोस शुगर, तो जिसमें राइबोज होगा आरएनए के अंदर, डीऑक्सी राइबोज होगा डीएनए के अंदर। अब ये नाइट्रोजनस बेस और ये पेंटोस शुगर मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोसाइड एंड व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोसाइड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पेंटोस शुगर साइकिल एंड द नाइट्रोजनस बेस। एंड अगर हम न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास ए, टी, जी और सी है। यूरेसिल इसमें प्रेजेंट नहीं है। और ये डबल स्ट्रैंड है, तो एक स्ट्रैंड हमारा 3 to 5 ये हो गया है, एंड सेकंड स्ट्रैंड अपोजिट डायरेक्शन में 3 to 5 ये हो गया है। एंड दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ द डीएनए। ये हमारे पास है आरएनए, जिसमें आप देख सकते हो कि थाइमिन प्रेजेंट नहीं है। इसमें हमारे पास है सी, जी, ए और यू। सो जी जो बॉन्ड बनाएगा वो बनाएगा सी के संग, सी बनाएगा जी के संग, ग्वानिन के संग, एंड एडिनोसिन बनाएगा यूरेसिल के साथ, एंड यूरेसिल बनाएगा एडिनोसिन के साथ। तो इस तरह की वो चेन चलती रहती है। वेयर इज इन द केस ऑफ डीएनए हमारे पास यूरेसिल की जगह थाइमीन आ जाता है, तो हम ए टी और हम इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सो सेंट्रल डोग्मा ये पूरी प्रोसेस है जिसमें यू कैन से डैट द डीएनए इज़ कन्वर्टेड टू एमआरएनए एंड फर्दर एमआरएनए इज़ कन्वर्टेड टू द प्रोटीन। सो इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए से एमआरएनए हो रहा है, एंड ट्रांसलेशन इज़ द एमआरएनए टू प्रोटीन। सो सेंट्रल डोग्मा में दो स्टेप आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। एंड एक और केस इसमें हो सकता है कि डीएनए अपने नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए वो रेप्लिकेट भी करता है समटाइम्स। सो जब वो एडिकेट अमाउंट में रेप्लिकेट हो जाता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन भी करता है, रेप्लिकेशन भी करता है। सो डीएनए रेप्लिकेशन इज़ सिंपल, द वो रेप्लिकेट कर रहा है वन डीएनए से बहुत सारे डीएनए को बनना, उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक ओवरव्यू ऑफ सेंट्रल डोग्मा। सो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो आई थिंक हम सभी को पता होनी चाहिए। एंड आने वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि डीएनए कैसे डिस्कवर हुआ, एंड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope you like it, and if you have any suggestion, comment down below in the comment box.